हेलो स्टूडेंट्स, आपका पहली पोएम माय मदर एट 66 वो पहले हम आपको हिंदी में समझाएंगे, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा उस पोएम में लिखा क्या है तब तक आपको वो समझ में नहीं आएगी। और उसके बाद हम उसकी इंग्लिश बोलेंगे, ठीक है। माय मदर एट 66 कमला दास ने लिखी है, इंडियन पोइट है, बहुत ही बेहतरीन पोइट है। दूसरी चीज़, इस पोएम में एक बच्चे को अपनी माँ से कितना प्रेम होता है, और कोई भी इंसान हो उसकी एक नेचुरल प्रोसेस होती है जिसका नाम क्या होता है, एजिंग, उम्र बढ़ना। इसके बारे में बताया गया है। और एक बच्चे को कितना डर होता है अपनी माँ को खोने का, ये कमला दास बताएंगी। और जब पाठक उसको समझाएंगे तो आपको वो पिक्चर जैसा चलता हुआ दिखेगा। फ्राइडे का दिन था, सुबह सुबह कमला दास अपनी माताजी के साथ अपने पेरेंट्स के घर से कहाँ जा रही थी, कोचिंग एयरपोर्ट पे जा रही थी। और उनकी माताजी उनके बगल में बैठी हुई थी जो सो रही थी। और आप जानते हो कि सोते टाइम का अधिकतर लोगों का गाड़ी में मुंह खुला रह जाता है। जब कमला दास अपनी माँ के चेहरे को देखती है तो उसके चेहरे को देखकर उसको इतना डर लगता है, क्योंकि उसका चेहरा क्या पड़ गया था, पीला पड़ गया था। जिस तरीके एक अधमरे इंसान के होंठ सूख जाते हैं, चेहरा पीला पड़ जाता है, मुंह तिकोना हो जाता है, पतला हो जाता है, थिन हो जाता है, वैसे ही किसका चेहरा दिखाई दे रहा था, कमला दास की माँ का। जब वह उसके चेहरे की तरफ देखती है उसको लगता है कि अब वह अपनी माँ को दोबारा नहीं देख पाएगी। एक बच्चे के दिल में जब यह भावना आती कि वह अपनी माँ को दोबारा नहीं देख पाएगी, सोचिए उसको कितना डर लगता होगा। जबकि वो जान रही थी कि उसकी माँ क्या है, सो रही। एज बढ़ रही थी, उम्र बढ़ रही थी, को तो स्वाभाविक सी बात है, सबको पता है, डेथ इज द रियल बेड ऑफ लाइफ। मौत ही सच्चा बिस्तर है कहाँ का, जिंदगी का। उसको देखने के बाद वह सोचती है कि अगर मैं ऐसे ही इनको देखती रही तो मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो अपना ध्यान हटाने के लिए वह गाड़ी के शीशे से कहाँ देखने लगती है, दूसरी तरफ देखने लगती, बाहर देखने लगती है, जहाँ पर रोड के दोनों तरफ छोटे छोटे जो यंग पेड़ होते हैं, पेड़ लगे हुए थे, वह बहुत तेजी से क्या हो रहे होते, पीछे जा रहे थे। फिजिक्स पढ़ी होगी, गाड़ी आगे जा रही तो पेड़ क्या होगा, पीछे जाएगा ना। पीछे जा रहे थे और सभी बच्चे घर से निकलकर खेल रहे थे, सेम उसी तरीके जैसे वह चाहती थी कि वह बचपन में वापस चली जाए और उसकी जो माँ है वह फिर से क्या हो जाए, जवान हो जाए। जिस तरीके पेड़ पीछे जा रहे थे उसी तरीके वह भी सोच रही थी कमला दास की वह भी जिंदगी में कहाँ चली जाए, पीछे चली जाए, और उसकी माँ जवान हो जाए और वह क्या बन जाए, बच्ची बन जाए। वह भी ऐसे ही बच्चों की तरीके खेले और अपनी माँ को जिंदगी भर क्या करती रहे, देखती रहे। आखिरकार एयरपोर्ट पहुंचते हैं। एयरपोर्ट पहुंचने से पहले माँ का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे सर्दी के मौसम में आसमान में पीला चांद दिखाई देता है, बिल्कुल रूखा सा, दुखी सा, सैडनेस से भरा हुआ पीला चंद्रमा दिखाई देता है। समर की बात नहीं कर रहे बेटा, ठंडियों में जब कोहरा पड़ा होता है, कोहरे की चादर उसके चेहरे पर पड़ी हुई थी, लग रहा था क्या पड़ा हुआ है, कफन पड़ा हुआ है। बहुत दुखी थी कमला दास। एयरपोर्ट पे जब पहुंची, सिक्योरिटी चेकिंग के टाइम जो उसकी माँ कुछ ही यार्ड उससे दूर खड़ी थी, वह उसके चेहरे को देखकर क्या हो गई, भावुक हो गई। वह उसकी तरफ चेहरा कर रोना नहीं चाहती थी, लेकिन रोई भी नहीं, लेकिन वह उसको क्या करती रही, बार बार देखती रही। अब यही चीज हम आपको अंग्रेजी में बोलेंगे, ठीक है, और बहुत ही सिंपल भाषा बोलेंगे और आपको समझ में आएगी। क्योंकि हिंदी तो समझ में आ ही जाती है, लेकिन नंबर किस पे मिलेंगे बेटा, नंबर आपको मिलेंगे जब आप अंग्रेजी में लिखो। तो शुरू करते हैं। द पोएम
My Mother at 66 has been composed by Kamala Das, who was one of the greatest poet in Indian history. The theme of the poem is that aging is the natural process of life. Aging is the natural process of life. By using contrast and comprehension, the poet has presented the difference in between the young and old age. यहाँ पर जो पोएट हैं कमला दास, वह क्या कर रही हैं? अंतर बताने की कोशिश कर रही हैं किसके बीच में? यंग और ओल्ड में। एक कमला दास बैठी हैं, एक कमला दास की माँ बैठी हुई हैं और बच्चे घर से बाहर खेल रहे हैं। 3 एज का डिफरेंस है। समझ में आ रहा? नॉर्मली लोग कहेंगे 2 हैं, लेकिन यहाँ एज कितनी दिखाई गई है? बच्चा, जवान और बूढ़ा, तीनों स्टेज इन लाइफ की दिखा दी गई है बेटा। यही इस पोएम की सबसे पावरफुल लाइन है। क्या है? द पोएट हैज प्रेजेंटेड द डिफरेंस इन बिटवीन द यंग एंड ओल्ड एज। द पोएम इज दैट लास्ट फ्राइडे at time of morning, while Kamala Das was going to Cochin airport from the house of her parents, अपने माँ बाप के घर से लास्ट फ्राइडे सुबह मॉर्निंग में वह कहाँ जा रही थी? कोचिंग एयरपोर्ट जा रही थी। थैंक यू।